प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 झांसी की रानी। आप सभी अपनी अपनी पुस्तकें निकालें और पाठ 10 झांसी की रानी खोलें। हम सभी इसकी व्याख्या देखेंगे। झांसी की रानी, इस कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। पहला पैरा देखेंगे। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। झांसी वाली रानी रानी लक्ष्मीबाई, इनके विषय में बताया गया है। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारत के राजाओं में हलचल हुई, जिससे सिंहासन हिल गए। राजवंश अंग्रेजों पर गुस्सा हो गए, गुलामी की जंजीर में जकड़े जर्जर बूढ़े भारत में फिर से नया जोश का संचार हो गया, उनमें नई जवानी आ गई। सभी राजा अपनी खोई हुई आजादी का मूल्य समझने लगे, इसलिए उन्होंने फिरंगी यानी अंग्रेजों, फिरंगी किसको कहा गया है? अंग्रेजों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी थी, क्योंकि सन 1857 से ही ये स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी मतलब मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह वह खूब लड़ी। उसकी यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों से मतलब प्रत्येक लोगों के मुंह से हमने झांसी की रानी की यह कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। खूब लड़ी मर्दानी मतलब पुरुषों की भांति, मर्दों की भांति वो खूब लड़ी, वह झांसी वाली रानी थी। अब इसके आगे देखेंगे। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना सद के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसका अर्थ देखेंगे। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंहबोली बहन थी। नाना साहब पेशवा थे, उनकी वो मुंहबोली बहन थी, मतलब उनको बहन बोलते थे, जिनका बचपन का नाम छबीली था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? छबीली। वह अपने पिता की अकेली संतान थी, उनका कोई और बहन या भाई नहीं था। उनका बचपन नाना साहब के साथ ही पढ़ते और खेलते हुए बीता था। वो नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी, उनके साथ ही खेलती थी। वह अपने उम्र की लड़कियों को सहेली नहीं बनाकर बरछी ढाल कृपाण आदि को अपनी सहेली मानती थी। होता है ना, हमारे जो साथ में पढ़ते हैं या हमारे जो हम उम्र बच्चे होते हैं वही हमारे दोस्त या सहेली होते हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सहेलियां किसे बनाया है? बरछी ढाल कृपाण आदि हथियारों को अपनी सहेली बनाया। उन्हें शिवाजी जैसे वीर पुरुषों की कहानियां मुंह जबानी याद थी। कवित्री कहती हैं कि हमने बुंदेले हर बोलों मतलब बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से रानी लक्ष्मीबाई की यह कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह पुरुषों की भांति खूब लड़ी, वह झांसी वाली रानी थी। ये झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई थी। आगे देखेंगे। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कवित्री क्या कह रही हैं? लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता है मानो वह वीरता की अवतार लक्ष्मी या दुर्गा हैं। उनकी तलवारों की चोटें देखकर
मराठे प्रसन्न होते थे। मराठे मतलब महाराष्ट्र के जो राजा लोग थे वो प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह बनाना, खूब शिकार करना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी भी उनकी आराध्य थी। महाराष्ट्र की जो कुलदेवी थी वो उनकी आराध्य देवी थी।